जौहर यूनिवर्सिटी के 494 करोड़ का हिसाब न मिलने पर घिरे आजम खान। 10 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापों से सपा खेमे में मचा हड़कंप। रामपुर सहारनपुर से दिल्ली तक ईडी की सर्जिकल स्ट्राइक। जानिए कैसे सरकारी ठेकों की रकम से खड़ी की गई इमारतों का खुला राज। बिना नक्शे के बनी 38 अवैध इमारतों पर कसता शिकंजा। जानिए योगी सरकार के राज में कानून के खौफ और भ्रष्टाचारियों पर प्रहार की पूरी कहानी। जौहर यूनिवर्सिटी के 494 करोड़ रुपए का हिसाब न दे पाना न सिर्फ आजम खान को भारी पड़ गया है, बल्कि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 जगहों पर अचानक ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप मच गया है। वहीं दूसरी ओर जैसे ही ये खबर वायरल हुई, सपा की हालत खराब हो गई और हर बार की तरह इस बार भी वही रोना शुरू हो गया। क्या कानून और जनता के पैसों को अपनी निजी जागीर समझने वालों का हिसाब चुकता करने का वक्त अब आ चुका है? क्या समाजवाद का नकाब पहनकर रामपुर से लेकर दिल्ली तक जो साम्राज्य खड़ा किया गया था, वो अब ताश के पत्तों की तरह ढहने जा रहा है? प्रवर्तन निर्देशालय यानी ईडी की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। अगर इस कार्रवाई की गहराई में उतरे तो रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में फैले कुल 10 ठिकानों पर ईडी के लखनऊ जोनल ऑफिस ने पीएमएल की धारा 17 के तहत सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। जांच एजेंसियों ने जिन ठिकानों को अपने रडार पर लिया है, उसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर तो शामिल है ही। साथ ही सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता के घर और दफ्तर पर भी पूरी मुस्तैदी से दबिश दी गई। इसके अलावा रामपुर की मेसर्स A&S एंटरप्राइजेस, मेसर्स C.K. एसोसिएट्स, पवन कुमार जैन, शाहीन खान और दिल्ली में जौहर एसोसिएट्स के पार्टनर सैयद खालिद के ठिकानों को खंगाला गया है। अब इस पूरी कार्रवाई को 494 करोड़ रुपए के उस विशाल आंकड़े से जोड़कर देखिए, जिसने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी है। जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए लगभग 494 करोड़ रुपए के खर्च का कोई पुख्ता और साक्ष्य सहित ब्यौरा पेश नहीं हो पाया है। अब इस पूरी कार्रवाई को 494 करोड़ रुपए के उस विशाल आंकड़े से जोड़कर देखिए, जिसने पूरे मामले की पोल खोलकर रख दी है। जौहर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के निर्माण पर हुए लगभग 494 करोड़ रुपए के खर्च का कोई पुख्ता सबूतों के साथ ब्यौरा पेश नहीं हो पाया। ईडी और इनकम टैक्स की तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाली रकम को निजी वेंडर्स और शेल कंपनियों के जरिए अवैध तरीके से जौहर ट्रस्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया था। जिन लोगों के नाम पर करोड़ों रुपयों का दान दिखाया गया था, उनमें से कई गरीबों को पता ही नहीं था कि उनके नाम पर रसीदें काटी गई हैं। इसी फर्जीवाड़े के चलते इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ट्रस्ट की टैक्स छूट का रजिस्ट्रेशन पहले ही रद्द कर दिया था। जांच में ये सनसनीखेज सच भी निकल करके सामने आया है कि जिन लोगों और संदिग्ध शेल कंपनियों के नाम पर करोड़ों रुपयों का दान और चंदा दिखाया गया था, वो पूरी तरीके से फर्जी थे। रामपुर के जिन गरीब और बेखबर लोगों के नाम पर डोनेशन की रसीदें काट दी गई, उन्हें तो कानो कान खबर भी नहीं थी कि उनके नाम पर लाखों और करोड़ों का काला धन सफेद कर लिया जा रहा है। इसी घपलेबाजी की वजह से आयकर विभाग ने पहले ही जौहर ट्रस्ट का चैरिटेबल यानी टैक्स छूट का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया था। और हद तो तब हो गई जब प्रशासनिक जांच में ये बात सामने आई कि रामपुर विकास प्राधिकरण यानी RDA की मंजूरी के बिना ही यूनिवर्सिटी परिसर की 40 में से 38 इमारतों का निर्माण भी किया गया। बिना स्वीकृत नक्शे के बनाई गई ये अवैध इमारतें इस बात का सबूत है कि कैसे सत्ता के रसूख के दम पर नियम कानूनों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमान संभाली, तब से कानून का राज कायम है और भ्रष्टाचारियों का हर काला किला ढाया जा रहा है। योगी सरकार का स्पष्ट संदेश है कि चाहे कितना ही बड़ा और रसूखदार चेहरा क्यों ना हो, अगर उसने जनता की गाढ़ी कमाई, सरकारी जमीन या गरीब किसानों के हक पे डाका डाला है, तो उसे पाई पाई का हिसाब देना ही होगा। समाजवादी पार्टी भले ही इस कार्रवाई को राजनीतिक द्वेष और बदले की कार्रवाई बताकर अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही हो, लेकिन आंकड़े और तथ्य कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी पर
केंद्रीय एजेंसियों का ये शिकंजा कोई पहली बार नहीं कसा है। इससे पहले भी लगातार जांच एजेंसियां इस काली कमाई के तंत्र पर चोट करती रही हैं। सितंबर 2023 में आयकर विभाग और ईडी ने आजम खान के रामपुर स्थित आवास और करीबियों के ठिकानों पर लगातार 3 दिनों तक मैराथन छापेमारी की। इसमें भारी मात्रा में संदिग्ध दस्तावेज बरामद हुए थे। उससे पहले 2022 में ईडी की टीम धन के स्रोतों की पड़ताल करने रामपुर पहुंची थी और जुलाई 2019 में पुलिस व प्रशासन ने परिसर में तलाशी अभियान चलाकर अवैध कब्जों से जुड़ी फाइलें जब्त कर ली। बार बार होती ये कार्रवाई अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर क्यों इतने सालों से हर जांच में गड़बड़ियों और हेराफेरी की ही परतें खुलती आ रही हैं। जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े इस 494 करोड़ के घपले और ईडी की कार्रवाई पर दर्शकों आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि सरकारी पैसों की हेराफेरी करने वालों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके हम तक जरूर पहुंचाइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उत्तर प्रदेश की हर बड़ी राजनीतिक और कूटनीतिक हलचल से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल कंटाप न्यूज के साथ जुड़े रहें। नमस्कार।